बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इससे पहले हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? हमने आपको पढ़ा दिया काव्य खंड से 2 अध्याय, कबीर द्वारा रचित साखियों शबद और ललित द्वारा रचित वाक। ठीक है, आज हम चलते हैं इसी श्रृंखला में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 रसखान। ठीक है, रसखान के सवैये। तो बच्चों, रसखान जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, रस खान यानी रस की खान। खान मतलब खजाना। इनके पास क्या था? रस का खजाना था, इसीलिए इनका नाम क्या था? रसखान। ठीक है, ये जो रसखान जी थे वो श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं उसमें उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य का, श्री कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन किया है। ठीक है, ये सरस काव्य के निर्माता थे और कविवर रसखान वास्तव में क्या थे? रस की खानी थे। इनका वास्तविक नाम तो था इब्राहिम, सैयद इब्राहिम। इनका वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। लेकिन जब ये काव्य के क्षेत्र में आए, रचनाओं के क्षेत्र में आए, तो इनका नाम क्या पड़ गया? रसखान, क्योंकि ये रस की खान थे। इन्होंने अपने काव्यों में, अपनी रचनाओं में रसों का भरपूर प्रयोग किया है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1558 ईस्वी में। कब हुआ था? 1558 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है दिल्ली का पठानकोट। दिल्ली का पठानकोट है ना, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ, इन्होंने ही इनका नाम सैयद इब्राहिम से क्या किया था? रसखान किया था। ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1618 ईस्वी के लगभग हुई थी। लगभग हम तभी कहते हैं जब हम पूरी तरह से अनुमान सही नहीं होता है, मतलब करीब करीब होता है, क्योंकि बहुत सारे जो साहित्यकार थे उन्होंने क्लियर उनको सही से पता नहीं है कि लगभग, इसीलिए लगभग लगा दिया जाता है। ठीक है, तो लगभग 1618 ईस्वी के में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी। इनकी 2 रचनाएं हैं। पहली है सुजान रसखान और दूसरी है प्रेम वाटिका। ठीक है, दूसरी कौन सी है? प्रेम वाटिका। सुजान रसखान जो है, इसमें इन्होंने कवित और सवैये का प्रयोग किया है। कवित और सवैये का प्रयोग किया है और इसमें 139 छंद हैं। कितने छंद हैं? 139। प्रेम वाटिका भी इन्हीं की रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अधिकतर आपके एग्जाम में प्रेम वाटिका को जरूर पूछ लेते हैं। किसकी है ये? रसखान की है। ये दोहा छंद में रचित है। आपका जो सुजान रसखान है वो किस में रचित है? कविता और सवैये में। लेकिन जो प्रेम वाटिका है वो किस में रचित है? वो दोहा छंद में रचित है। प्रेम वाटिका में 25 दोहे हैं। प्रेम वाटिका में कितने दोहे? 25 दोहे हैं। अब आती है बात इनकी भाषा शैली की। तो इनकी जो भाषा थी वो सरल थी, सहज थी और स्वाभाविक थी। ठीक है, इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा, सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, और इनकी भाषा में क्या थी? रसों की भरमार थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इनका रसखान द्वारा रचित सवैये। सवैये क्या होता है बच्चों? सवैये होते हैं वार्णिक छंद। वार्णिक छंद को हम बोलते हैं सवैया। इनमें 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं। कितने? प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक के वर्ण आते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे अपना पहला सवैया। ठीक है, पहला सवैया है मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चलो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। ये जो हमारा सवैया है किसके द्वारा रचित है? रसखान के द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताते हैं कि आपको क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो संदर्भ आप कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज खंड 1 के काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित सवैये से अवतरित है, संकलित है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखोगे? जो इसके बारे में जो भी व्याख्या करने जा रहे हो उसके बारे में आपको प्रसंग लिखना है। कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में
जो हमारे रसखान जी हैं उन्होंने अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए भगवान से कह रहे हैं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना मन की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। कहते मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मेरा जन्म अगले जन्म की बात कर रहे हैं, यदि अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य का हो, मनुष्य मतलब मनुष्य का हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रज और गोकुल, ब्रज लिखा है गोकुल लिखा है, ब्रज और गोकुल गांव में ग्वालों के साथ, ग्वाल मतलब ग्वालों के बीच निवास करूँ। अगर मेरा जन्म मनुष्य का होता है, ठीक है, अगर मेरा जन्म मनुष्य का होता है तो मैं कहाँ निवास करूँ? तो मैं ब्रज और गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच में निवास करना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और यदि मेरा जन्म पशु का होता है तो इसमें तो मेरा बस चलना नहीं है, तो ये तो आपकी मर्जी से होना है। तो जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, मतलब अगर मेरा जन्म पशु का होता है तो इसमें भी मेरा बस तो चलना नहीं है, मेरा बस तो उस पर है नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ नित्य नंद की धेनु मझालूं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा जन्म हो अगर पशु का होता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं नित्य नंद की गाय के बीच में चलूँ। नित्य नंद की धेनु मझारण, नित्य मतलब नित्य, नंद मतलब नंद बाबा के, धेनु मतलब गायों के, मझारण मतलब बीच में चलूं, ठीक है। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। अब आगे कहते हैं पाहन मतलब पत्थर, और यदि मैं पत्थर बनूं तो, यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं वही गिरी मतलब वही पहाड़ बनना चाहता हूँ। कौन सा पहाड़? जिसे हरिछत्र पुरंदर धारण, पुरंदर मतलब इंद्र भगवान को कहा जाता है पुरंदर। जब इंद्र भगवान बारिश कर रहे थे तो आपने उस पहाड़ को उठाकर सारे ग्वालों की, सारे ब्रजवासियों की रक्षा की थी, सबको बचाया था बारिश से। उन्होंने बहुत तेज बारिश कर दी थी और सारा गांव त्राही त्राही करने लगा था, पूरा गांव डूबने लगा था, और इतनी बारिश कर दी थी इंद्र भगवान ने गुस्से में। तो श्री कृष्ण ने क्या किया था, एक उंगली से पहाड़ को उठा लिया था, ठीक है, और उसी के नीचे पूरा गाँव, सारा गाँव आ गया था और उनकी रक्षा की थी। तो कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उस पत्थर वो पहाड़ बनना चाहता हूँ जिस पर श्री कृष्ण जी ने पूरे ब्रजवासियों की इंद्र की बारिश से रक्षा की थी। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब कहते हैं खग मतलब पक्षी। अब यदि मेरा जन्म पक्षी का हो तो मैं चाहता हूँ कि कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो? कालिंदी मतलब यमुना नदी, कूल मतलब किनारे, कदम मतलब वृक्ष की, डारण मतलब डाल पर। अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं चाहता हूँ कि मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है उसकी डाल पर क्या करूँ? निवास करूँ। मतलब कहना चाहते हैं कि मैं हर तरह से ब्रज और गोकुल गांव में ही बसना चाहता हूँ। मेरी इच्छा क्या है कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो क्या करूं? ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं, क्योंकि इसमें तो मेरा बस नहीं है, यदि मैं पशु बनूं तो मैं चाहता हूं कि मैं नंद की जो गाय है उनके बीच में चलूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो वही पत्थर बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों की रक्षा की थी बारिश में। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं कैसा पक्षी बनूं? जो यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष की डाल पर बसेरे करते, मतलब निवास करते हैं। क्लियर है? अब आता है काव्य सौंदर्य। तो इस काव्य सौंदर्य में भाषा कौन सी प्रयोग की गई है? रसखान जी ने सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। गोकुल गांव के गौरन, ठीक है, इसमें गावर्ण की आवृत्ति हुई है। छंद हमने पहले बताया समय छंद, और रस भक्ति एवं श्रृंगार, भक्ति एवं शांत रस, ठीक है। अब दूसरा है हमारा या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजनारो, आठों सिंधी नवनिधि के सुखनंद की गाय चराई विसारो। रसखान कबौ इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, तो इसमें क्या है, संदर्भ तो आपको एक बार ही लिखना है, तो संदर्भ तो सेम ही होगा। अब क्या आता है प्रसंग। प्रसंग क्या है कि इस पद में जो हमारा सवैया पद है, इस पद में रसखान जी ने कृष्ण और ब्रजभूमि में निवास करने के लिए अपनी इच्छा को, अपने प्रेम को व्यक्त किया है।
कहते या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तज डालो। कहते हैं कि ब्रजवासियों के, ब्रज के लोगों के यानी ब्रज के ग्वालों की, लकुटी मतलब लाठी, लकुटी में लाठी, अरु मीन्स और, कमरिया मतलब कंबल, कंबल जो ओढ़ते हैं। ब्रज के लोगों के लाठी और कंबल पर राज तिहु पुर को तज डालो। यदि मैं इसको छुपाने के लिए, ब्रज के लोगों की लाठी और कंबल को पाने के लिए, यदि मुझे तीनों लोगों का राज, तीनों लोगों मतलब पाताल लोक, भूमि लोक और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोगों का राज भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूँ। किसके लिए? सिर्फ ब्रज के लोगों की लाठी और कंबल को पाने के लिए अगर मुझे इन तीनों लोगों का राज भी त्यागना पड़े तो मैं खुशी खुशी त्यागने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख की, नंद की गाय चराई बिसारो। कहते हैं कि नंद की गाय को, चराई मतलब चराने के लिए, चराने के लिए मिल जाए मुझे, अगर नंद की गाय चराने के लिए मुझे मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि, सिद्धियां होती हैं जो बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग सिद्धियां अपनाते हैं, उनको बोलते हैं आठों सिद्धि। आठों सिद्धि और नवनिधि, नवनिधि मतलब 9 खजाने, 9 तरह के खजाने होते हैं, तो आठों सिद्धि और 9 खजानों के, 9 निधियों के सुख को भी मैं त्याग दूंगा। अगर मुझे क्या मिल जाए? सिर्फ नंद की गाय को चराने का मौका मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? आठों सिद्धि और 9 निधियों के खजाने को भी त्यागने को तैयार हूँ। क्लियर है? रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बनबाग तराग निहारो। कहते हैं, आगे कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से, कबो इन आँखन सो मतलब मैं अपनी आंखों से ब्रज के वन, वन मतलब वन, बाग मतलब बगीचे, तड़ाग मतलब तालाब को, मेरी जो आंखें हैं वो ब्रज के वन, बाग, बगीचे और तालाब को निहारने के लिए क्या करती हैं? तरसती हैं। कोटि के अकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वालों। मतलब वो चाहते हैं कि क्या कि वो अपनी आंखों से ब्रज के वन, उपवन, तालाब को जीवन भर क्या करना चाहते हैं? अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कोटि के कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वालों। और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि ब्रज के जो करील मतलब कटीली झाड़ियाँ हैं, ब्रज की कटीली झाड़ियों के लिए भी वे क्या करना चाहते हैं? कोटिक ए कलधौत, कलधौत मतलब 100 खजानों के बराबर, यानी 100 महलों के बराबर जो भी संपत्ति है वो लुटा देने में कोई भी इनको हर्ज नहीं है। कहने का मतलब है कि सिर्फ ब्रज की कटीली झाड़ियों को भी अगर मिल जाए तो मैं उस पर क्या कर सकता हूँ? कलधौत मतलब 100 महलों को भी निछावर कर सकता हूँ। सिर्फ ब्रज की कटीली झाड़ियों के लिए वो क्या करना चाहते हैं? सिर्फ ब्रज की कटीली झाड़ियों के लिए वो 100 महलों को भी निछावर कर देना चाहते हैं। या लकुटी और कमरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। कहते हैं कि रसखान जी कहते हैं कि सिर्फ ब्रज के लोगों की लाठी और कंबल पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तीनों लोगों का जो राज है वो भी त्यागना पड़े तो मैं त्यागने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि और 9 निधियों का अगर सुख मुझे मिलता है और मैं उसको त्याग कर, मैं सिर्फ अगर मुझे ब्रज की गाय को चराने का मौका मिले तो मैं आठों सिद्धि और 9 निधियों को भी त्यागने में मुझे कोई भी संकोच नहीं होगा, मैं त्यागने को तैयार हूँ। कि नंद की गाय को चराने के लिए अगर मुझे चराने का मौका मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और 9 निधियों को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। और वो जीवन भर क्या निहारना चाहते हैं? वो जीवन भर अपनी आंखों से क्या निहारना चाहते हैं? ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने की इच्छा प्रकट करते हैं। और कहते हैं कि यदि ब्रज की कटीली झाड़ियों, तो कहते हैं कि ब्रज की कटीली झाड़ियों, कटीली मतलब बेकार झाड़ियों, अगर वो भी मुझे मिल जाए तो मैं उस पर अपने 100 महलों को भी निछावर कर सकता हूँ। ठीक है, 100 महलों का भी सुख मेरे लिए कोई मायने नहीं रहेगा। अब आता है हमारा तीसरा सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भावतो वोही मेरी दसखानी, सो तेरे कह सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान अधहरी अधराना धरोंगी। इसमें क्या है बच्चों? इसमें राधा जी हैं। ठीक है, अभी तक तो रसखान जी 2 सवैयों में
सिर्फ श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन कर रहे थे, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सीता जी जो हैं वो अपनी एक सखी के साथ में हैं, और सीता जी बोल रहे हैं, राधा जी जो हैं वो अपनी एक सखी के साथ में है, और राधा जी अपनी सखी से कहती हैं कि मैं हर तरह का स्वांग करने के लिए तैयार हूँ, मतलब मैं श्री कृष्ण बनने को तैयार हूँ, पूरी तरह से श्री कृष्ण का स्वांग रचाने को तैयार। तो शुरू करते हैं यहाँ से। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहनूंगी। जैसे श्री कृष्ण जी मोर पंख अपने सर पर धारण करते हैं, तो राधा जी कहती है मैं भी अपने सिर पर मोर का पंख धारण कर लूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी, और मैं गुंज की माला मतलब वैजंती माला भी अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतम्बर, और पीतम्बर मतलब पीले वस्त्र, पीतम्बर में पीले वस्त्र भी ओढ़ लूंगी। ले लकुटी बन गोधन ग्वारनी सन फिरूंगी। लकुटी मीन्स होता है लाठी, और लाठी लेकर बन गोधन ग्वारनी सन फिरूंगी, ग्वालों के साथ गाय भी चराती फिरूंगी। ठीक है, जैसे श्री कृष्ण जी लाठी लेकर, छोटी सी लाठी लेकर गाय को चराते रहते थे पूरे ब्रज में, वैसे भी मैं भी कर सकती हूँ। भाव तो वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। जो भी तुम चाहती हो मैं वो सारा स्वांग मतलब वो सारा नाटक मैं कर सकती हूँ। जैसे तुम चाहती हो, जैसे तुम कृष्ण को पसंद करती हो, श्री कृष्ण से प्रेम करती हो, तो उनका रूप मैं पूरा धारण कर लूँगी। कैसा कैसा रूप, कि मैं मोर का पंख भी लगा लूँगी अपने सर पर, और गुंज की माल भी पहन लूँगी, जो माला पहनते हैं हृदय पर, और क्या करूँगी, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र भी पहन लूँगी, और छोटी सी लाठी लेकर पूरा दिन मैं गाँव में गाय चराते फिर लूँगी। लेकिन मैं सारा सॉन्ग कर लूँगी, लेकिन या मुरली मुरलीधर की, लेकिन या मतलब जो, मुरली मतलब बांसुरी को बोलते हैं, जो बांसुरी बजाते हैं, जो मुरलीधर यहाँ पे किसके लिए कहा गया है, श्री कृष्ण के लिए। जो मुरलीधर की, अधरान मतलब होठों पर, धरी मतलब धरी रहती, जो होठों पे अपने बजाते हैं, उसको अधरा न धरूंगी, उसको मैं अपने होठों पर नहीं धरूंगी। कहती हैं जो मुरलीधर अपने होठों पे रखकर बजाते हैं, वो मुरली मतलब उस मुरली को मैं कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी। जो राधा जी हैं वो सारी चीज़ें कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, उनकी सारी वस्तुएं इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वो कह रही हैं कि मैं सिर्फ उस बांसुरी को, उस मुरली को अपने होठों पर नहीं धरूंगी, क्योंकि वो मुरली उनके होठों पर रहती है हमेशा, उनको ज़्यादा पसंद है, और वो मेरी सौतन की तरह है। ठीक, कहती वो मेरी सौतन की तरह है, मैं उसको अपने होठों पर नहीं धरूंगी। ठीक है, हर चीज़ करने को तैयार है, मोर पंख लगाने को तैयार है, सर पर गुंज की माला पहनने को तैयार है, पीताम्बर पहनने को तैयार है, और छोटी सी लाठी लेकर पूरे गांव में गाय चराने को भी तैयार है। लेकिन वो किस बात के लिए तैयार नहीं हो, कहती सारे मैं स्वांग करूँगी, सारे नाटक कर लूँगी, मैं तुम्हारे सामने श्री कृष्ण का पूरा वेश पहन लूँगी। ठीक है, लेकिन मैं मुरलीधर की मुरली को अपने होठों पर नहीं धरूँगी, क्योंकि वह मुरली उनके होठों पे हमेशा विराजमान रहती है। ठीक है, तो उससे उन्हें जलन की भावना हो रही है, उस मुरली से उनको जलन की भावना हो रही है। कहती वो मेरी सौतन की तरह, मैं उसको अपने होठों पर कभी नहीं धरूंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य हमारा क्या है कि भाषा कौन सी है, सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रस कौन सा है, भक्ति एवं श्रृंगार रस है, कृष्ण के प्रति भक्ति भी है और श्रृंगार भी रस है। यहाँ पर भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, और यहाँ पे अलंकार कौन सा, यहाँ पे अधरान अधरा यानी कि यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया। ठीक है, या मुरली मुरलीधर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आता है हमारा चौथा और अंतिम सवैया। आननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजय है, मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गए है ते गए है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्हि को कितनो समझो है। माई रिवा मुक्की मुस्कानी, संभारी ना जय है ना जय है ना जय है। इसमें क्या है, रसखान जी इसमें गोपियों के, जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण को तो प्रेम करती ही हैं, और उनकी जो जब वो बांसुरी बजाते हैं तो उनकी धुन में वो इतना खो जाती है, उसी का उन्होंने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। मतलब जो बांसुरी बजाते उस बांसुरी की जो धुन है वो बहुत ही कैसी है, मोहनी है, मनोहारी। उससे क्या होता है, उनके जो गोपियाँ हैं मनोहारी मुस्कान दिखाती है, मतलब उनकी जो भी वो सुनती है उस मधुर तान को,
तो उनके मुख से अनायास ही मुस्कान निकल आती है। ठीक है। काननी दे को अंगुरी रहिबो जबही मुरली धुनी मंद बजे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुनी मतलब ध्वनि, धुनी मतलब ध्वनि आवाज़, जब अपनी मुरली को बजाएंगे तो हम क्या करेंगे, काननी दे अंगुरी, तो अपने कानों को अपनी उंगलियों से क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, ताकि हमें उनकी मधुर तान, मुरली की मधुर तान ना सुनाई दे। क्या कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाएंगे, अपनी मुरली को बजाएंगे, तो उसकी आवाज़ सुनकर हम तो मुग्ध हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनकी आवाज़ को सुनेंगे ही नहीं और अपने कानों में क्या कर लेंगे, उंगली से अपने कानों को बंद कर लेंगे। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेह ते गेह। लेकिन उनकी मोहनी तान को सुनकर, अगर गोधन मतलब गाय, अगर उनकी मोहनी तान को सुनकर जो गाय है वो अटारी मतलब छत पर चढ़ जाएंगी, तो वो चढ़ जाए, भले ही वो चढ़ जाए, लेकिन हम वहाँ पर उनकी तान को सुनने के लिए नहीं जाएंगे। गाय को जाना हो तो वो जा सकती हैं, क्योंकि उनके किसी के बस का नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, उनकी जब वो मधुर तान छेड़ते हैं तो सभी क्या हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, मुरली की तान से मुक्त हो जाते हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल्हे को कितनो समझा है। लेकिन उनको डर है, आगे उनको डर है, वो कहते हैं कि ब्रज के लोग तो ये जानते हैं कि जैसे ही वो क्या करेंगे, अपनी तान छेड़ेंगे, अपनी मुरली की तान छेड़ेंगे, वैसे ही माई रे वाह मुख की मुस्कानी, कहते हैं कि जो हमारे मुख की जो मुस्कान है वो तो अनायास ही निकल आती है। जैसे ही वो मुरली की तान छेड़ते हैं वैसे ही हमारे मुख की जो मुस्कान है वो अनायास ही निकल जाती है, जिसको हम संभाले हमसे नहीं संभालती, मतलब वो निकल ही जाती है। जितना भी हम रोकना चाहे वो हमसे रुकती नहीं है। जैसे ही वो अपनी मुरली की तान छेड़ते हैं वैसे हमारे जो मुख की मुस्कान है वो अनायास ही निकल जाती है, चाहे हम जितना रोके जितना रोके जितना रोके। इसको देखते हैं इस समय को। काननी देख अंगुरी रहिबो जबही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। कहती है गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की मधुर तान छेड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपनी उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लेंगे, ताकि हमें उनकी मधुर तान सुनाई ना पड़े। और यदि मोहनी तानन यानी उनकी मधुर तान को सुनकर, गोधन मतलब गाय, अटारी मतलब छत पर यानी अटारी पर चढ़ जाती हैं, तो भले ही चढ़ जाए उनकी तान को सुनो, क्योंकि किसी को कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जब भी श्री कृष्ण अपनी मुरली की मधुर तान छेड़ते हैं तो मनुष्य क्या पशु पक्षी सब उसमें मोहित हो जाते हैं, उनकी मुरली की तान में सब मोहित हो जाते हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल्हि को कितने समझो है। फिर कहती है कि चाहे ब्रज के लोग कितना भी समझाएं, ठीक है, हमें डर है कि माई रवा मुख की मुस्कानी, कि हमें डर है कि जब भी वो अपने मधुर तान छेड़ेंगे तो ना चाहते हुए भी हमारी जो मुख की मुस्कान है वो बाहर आ ही जाएगी। हम चाहे उसको जितना भी रोकने की कोशिश करें वो हमारे मुख से बाहर आ ही जाएगी। ठीक है, मतलब हम अपने प्रेम को छुपा नहीं सकते। श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो गोपियाँ छुपा नहीं सकते, चाहे वो जितनी कोशिश कर ले, अपने कानों में उंगली डाल ले कि हमें सुनाई न पड़े, लेकिन जैसे ही उनकी मधुर तान सुनेगी तो जो उनकी मुस्कान है वो बाहर आ ही जाएगी, चाहे हम जितना भी रोकने की कोशिश करें। मतलब जो उनकी मुस्कान है वो उनसे संभाले नहीं संभलेगी, वो बाहर आ ही जाएगी। और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि गोपियाँ जो है वो कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। तो अब बात आती है काव्य सौंदर्य की। तो काव्य सौंदर्य में भाषा कौन सी है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, रस भक्ति और श्रृंगार रस का प्रयोग है। छंद हमारा कौन सा है, सवैया छंद है। और अलंकार हमारा कौन सा है, अनुप्रास। माई रे वा मुख की मुस्कानी, यहाँ माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। तो ठीक है बच्चों, आज हमने कितने पढ़े, 4 सवैये पढ़ लिए 10 खान के, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और जो नहीं समझ में आएगा तो हमारे डाउट क्लास में हम कुछ बताएंगे ही आपको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।